देखिए कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे थे ऊंचाई और दूरी एक्सरसाइज नंबर 8 एक्सरसाइज जो है ऊंचाई और दूरी वो हम कर रहे हैं। विविध चल रही है। विविध में से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। 7 का क्वेश्चन कल छोड़ दिया था और 8 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। तो 7 का क्वेश्चन जो हम कल छोड़ चुके थे उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन रह गया था 7 का बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर यदि किसी मीनार के आधार से यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी जिसमें से ए बड़ा है किससे बी से दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित है। उसी सरल रेखा पर स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण के उन्नयन कोण क्रमशः आपको दे रखे हैं कितने कितने दे रखे हैं। एक तो 30 डिग्री दे रखा है और एक 60 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दो दूरियां हैं पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे हल डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। ये एक बिंदु है, इसका मैं नाम रख देता हूं, चलो जो भी। ये यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना रहा है और ये इस मीनार जो है इसके पैरों से ये दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी है ए। कितनी है ए दे रखी है। देखिएगा हमने ए क्यों लिखी है क्योंकि 30 डिग्री का कोण दूर बनता है और जो 60 डिग्री का कोण बनेगा वो नजदीक बनता है। और ये क्या कह रहा है कि ए तो बड़ा है लेकिन बी क्या है छोटा है। तो ये जो दूरी होगी इस बिंदु से यहाँ तक ये दूरी क्या होगी ये बी आएगी। ठीक है, यहाँ से पूरी की पूरी जो दूरी है वो आएगी ए और जो ये छोटी वाली है ये क्या आएगी बी आएगी क्योंकि ए बड़ा है और बी छोटा है। और वैसे भी 30 डिग्री क्रमशः दे रखा है तो पहले इसने ए का नाम लिखा है, ए के साथ में 30 डिग्री है तो ए के साथ में 30 डिग्री है। ओके, इस चीज का याद रखोगे। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई याद करनी है। इसकी ऊंचाई याद करने के लिए आपको दो की जरूरत नहीं थी, एक ही काफी है। लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार से इसने आंसर पूछा है उस अनुसार इसने क्वेश्चन दे रखा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है उस प्रकार से इसने आंसर पूछा है। ठीक है, ए बी सी डी माना
माना माना मीनार की ऊंचाई, आप मीनार की ऊंचाई मान लीजिए, इक्वल टू एच, इसका नाम लिख दीजिए एफ बी इक्वल टू, एफ बी को कोष्टक में दे दीजिए, एफ बी इक्वल टू एच हो गए। मीनार की ऊंचाई कितनी कर दी अपन ने, एच मान ली है अपन ने, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई है, एच हो गई है। उसके बाद में देखिएगा तब त्रिभुज ए ए बी, ये थोड़ा सा क्या है कि ये नाम सभी बड़े लगाइएगा, एफ बी तो अंदर पहले से आ रहे हैं छोटी एबीसीडी के। त्रिभुज ए बी सी में, किस त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं अभी, त्रिभुज ए बी सी में किस प्रकार से छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, या फिर आप पहले, सॉरी एक मिनट, आप पहले बड़े वाले त्रिभुज की बात कीजिएगा, ठीक है, ए बी और डी, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज की पहले बात कीजिएगा, ए बी डी में, ठीक है। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू, देखिएगा हमें इसकी, ये जो कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब है, हमें किस किस की बात करनी है, एक तो मीनार की ऊंचाई यानी लंब की बात करनी है, और फिर आधार आपको दे रखा है, तो हमें इसी की बात करनी है, इसलिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार, ओके। तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, लंब हमने क्या मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई एच मान ली, तो लंब कितना हो गया, एच हो गया, ऊपर तो आएगा एच और नीचे क्या आएगा, आधार, आधार देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी क्या बताई थी मैंने, ए बताई थी, तो यहाँ पे ए लगेगा, या टेन 30 डिग्री की वैल्यू ए इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एच हो गया, ठीक है। ए जो डिवाइड में था वो इधर आ गया, ठीक है, और टेन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3, या एच इक्वल टू क्या हो गया, जो हाइट है वो क्या हो गई, ए बटा √3, समीकरण नंबर 1। अब तथा त्रिभुज ए बी सी, छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, टेन थीटा, टेन 60 डिग्री, सीधा लिख देता हूँ, टेन 60 डिग्री इक्वल टू एच बटे बी, देखिएगा टेन 60 डिग्री, इसके लिए टेन की थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 60 डिग्री रहेगी, और इसकी जो आधार है वो कितना है, आधार इसका बी है, और हाइट क्या है, हाइट वही एच रहेगी, ठीक है। टेन थीटा, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, √3 होती है, और बी जो नीचे है वो इधर आएगा, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में लग जाएगा, बी इक्वल टू एच, या एच इक्वल टू क्या हो गया, √3 बी हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर रहे हैं, तो देखिएगा बराबर से पहले क्या है, एच है, और इधर भी बराबर से पहले क्या है, एच है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, एच गुणा एच इक्वल टू, बराबर के आगे क्या है इधर, ए बटा √3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बटा √3, और यहाँ पे क्या है, √3 एच, √3 सॉरी बी है, √3 बी, ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, और एच एच मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्क्वायर है वो दूसरी साइड में क्या चला जाएगा, अंडर में चला जाएगा, दूसरी साइड में अंडर में चला जाएगा, या एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर बी ए बी, सॉरी अंडर ए बी, तो इस प्रकार से हाइट क्या आ गई है, अंडर ए बी में आ गई है, ठीक है। आपको एफ बी के अंदर इसके आंसर बताने थे, तो एफ बी के आंसर अपन इस प्रकार से बताएंगे, इसमें जो एबसद है उसमें a प्लस बी का अंडर रूट, a माइनस बी का अंडर रूट, a मल्टीप्लाई बी, a b का अंडर रूट, और a अपॉन बी का अंडर रूट, तो इसमें से c आएगा a b का
अंडर रूट। ये क्वेश्चन आपके पास में सेंड कर रखी है मैंने, ठीक है। एफ बी का अंडर रूट, एच इक्वल टू एफ बी का अंडर रूट हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एफ बी। इसमें कोई इकाई नहीं आएगी क्योंकि हमें कोई इकाई दे ही नहीं रखी है क्वेश्चन में, यानी कि इसके मीटर वगैरह हम कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई कितनी देर की है, छाया की लंबाई का अनुपात है, का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हो तो सूर्य का कोण ज्ञात कीजिए। इसका जैसे हल निकालेंगे, माना छड़ की लंबाई, माना की लंबाई इक्वल टू, छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। तथा छाया की लंबाई, छड़ की छाया की लंबाई भी मान लेंगे और ये क्या हो जाएगी, √3x। ओके, फॉर्मूला लगा देंगे, चित्र बनाएंगे, सीधा लगा सकते हैं अपन tan थीटा। ये एक मान लीजिए छड़ है और इसकी लंबाई हमने क्या मान ली, x, a
बी सी, और ये त्रिभुज ए बी सी से में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो गया। tan थीटा इक्वल टू, या tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है, x है, ठीक है। ये कोण आपको ज्ञात करना है थीटा, इसके सामने की भुजा x है और इसके आधार क्या आ जाएगा, √3 x आ जाएगा। जो परछाई है वो आधार बनेगा। या tan थीटा इक्वल टू x से x कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/√3। या tan थीटा इक्वल टू, सभी अच्छे बच्चे बताएगा कि tan में किसका मान √3 होता है, 1/√3, तो ये होता है tan 30 डिग्री का। tan से tan कट जाएगा, या थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या कह रहा है, एक पहाड़ी का ढलान एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। शिखर तक पहुंचने में कितना चलना पड़ता है, 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल हल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बताएगा कि पहाड़ी पे किस साइड से चढ़ते हैं। ये मान लीजिए पहाड़ी की ऊंचाई है तक की दूरी। पहाड़ी पे देखो अपन इस प्रकार से तो चढ़ेंगे नहीं, पहाड़ी पे ऐसे चढ़ेंगे। तो जो पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, कितना शिखर तक पहुंचने में कितना जाना पड़ रहा है, 500 मीटर। किस साइड से चढ़ रहे हैं, इस दूरी से चढ़ रहे हैं, और कितना चल रहे हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। ठीक है। कोण कितना बना रहा है क्षैतिज के साथ में, 60 डिग्री का बना रहा है। पूछा क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है, ये दूरी पूछी है। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा करण।
देखिए मैंने साइन थीटा क्यों लगाया इसके अंदर, कारण है क्योंकि हमें लंब पूछा है, पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है और हमें ढालू भाग जो है पहाड़ी का उसका पता है 500 मीटर है, तो हम कौन सा लगाएंगे, लंब बटा कर्ण लगाएंगे, लंब और कर्ण में से फॉर्मूला लगाएंगे, तो लंब और कर्ण में से फॉर्मूला किसका लगेगा, साइन 60 का लगेगा। ठीक है, या साइन 60 साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है एफ बी जो आपको ज्ञात करना है, कर्ण कितना है 500। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू एफ बी अपॉन 500, या 500 इधर ऊपर आ जाएगा, √3/2 से जब डिवाइड करोगे इसके अंदर तो 2 का डिवाइड क्या होगा 250 √3 इक्वल टू एफ बी, या एफ बी इक्वल टू 250 √3 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिख देंगे, अतः पहाड़ी की ऊंचाई 250 √3 मीटर। ठीक है, 10 क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक मीनार 36 पर समतल ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की छाया 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है 45 मीटर हो, तो 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, हल लिखेंगे, डायग्राम बनाते हैं। छाया कितनी दे रखी है 45 मीटर दे रखी है, छाया हमेशा जमीन पे बनती है, याद रखिएगा। कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार
या tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे आधार कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, या tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दीजिएगा 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 45 ऊपर आ जाएगा, या 45/√3 इक्वल टू ए बी, या ए बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई √3 सॉरी अपॉन में √3 है और इसके मैं मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे √3 से डिवाइड कर देता हूँ और √3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नीचे वाला जो √3 है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 45 अपॉन 3, या जैसे ही हम √3 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15√3 मीटर हो जाएगी, लिख लेंगे लीजिएगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष के शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर दूरी पर छूता है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी
वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। पहले लिखेंगे, देखिएगा ये एक वृक्ष है, ठीक है, ये इसकी छाया बन रही है। आंधी आ गई, वृक्ष टूट गया। मान लीजिए वृक्ष यहाँ से टूट गया और इधर की साइड में ऐसे झुक गया, ठीक है, यहाँ पे जाके झुक गया और इस प्रकार से आगे से जो आखिरी सिरा है इसका, वो किसको छू रहा है? जमीन पे यहाँ पे छू रहा है। ये वृक्ष है, यहाँ से टूट गया और इसका आखिरी सिरा किसको छू रहा है? यहाँ पे जमीन को छू रहा है। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, जो ऊपर से टूटा है वो ही भाग यहाँ पे आके गिरा है, यानी जो ये ऊपर वाली दूरी होगी वो ही इसका ये टूटा हुआ भाग आएगा। तो बिल्कुल सही है ना, जो टूटा हुआ भाग ऊपर है वो ही इधर आके झुका है, यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। ये दूरी इसके जो त्रिभुज का बना हुआ कर्ण है इसके बराबर होगी। तो देखिएगा, नाम लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। आपको दे रखा है कि ये जो इसके जड़ है, यहाँ पे पेड़ की जो जड़ है यहाँ पे, इन जड़ से कितनी दूर जाके छू रहा है? सी बिंदु पे, यानी 10 मीटर दूर जाके छू रहा है, 10 मीटर। और कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री कोण बना रहा है। कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे करण, सॉरी आधार, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है यहाँ पे? ए बी, ए बी बटे आधार कितना है? 10 डिग्री, 10 मीटर, या tan 60 की वैल्यू रख देंगे √3 इक्वल टू ए बी बटे 10, या ये 10 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10√3 इक्वल टू ए बी, या ए बी क्या हो गया? 10√3, ठीक है, मीटर लगा दीजिए इस पे। ए बी क्या हो गया? 10√3 मीटर हो गया। तथा तथा साइन कोस थीटा, कोस थीटा लगाएंगे। अपन को करण चाहिए, लंब है अपने पास में, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, आधार है अपने पास में, आधार बटे करण, या cos 60 डिग्री इक्वल टू आधार कितना है? 10 और करण कितना है? AC, AC, या 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इक्वल टू 10/AC, या AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। देखिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई अपन को जो निकालनी है, इसलिए
इसलिए वृक्ष की ऊंचाई बराबर ये जो जितना भाग टूटने से बच गया वो प्लस में जो भाग टूट गया वो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी एफ बी प्लस एस सी दोनों जुड़ेंगे। एफ बी कितना है 10√3, 10√3 प्लस एस सी कितना है 20 है। 1√3 की वैल्यू रख दीजिए 10 मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 20 इक्वल टू 17 प्लस 0.32 17.3 और 2 प्लस है 20 और जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 37.32 मीटर आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से किसी अपूर्ण मीनार के आधार से किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर 120 मीटर दूर किसी बिंदु से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण
जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, मान लीजिए हल माध्यमिक शिक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। एक मीनार है जो इतनी ही बनी है और इससे कोई दूरी से कोई देखा जा रहा है यहाँ से, और इसके अपन शिखर को देख रहे हैं, तो ये कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अपूर्ण मीनार है, आधी बनी हुई मीनार है, आधी बनी है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना और ऊंचा, मान लीजिए कि मीनार को यहां तक लेके जाना है, ठीक है, और यहां तक लेके जाना है, और अगर इसको हम देखेंगे यहां से, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। टोटल कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, मीनार अभी तक यहां तक बनी हुई है, अगर इसको यहां तक बनाना है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब